डियर ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैंने सोचा कि आपके साथ हाउ टू काउंटर नेगेटिविटी पर बात की जाए। आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है। तेज़ी से भाग रही दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। आम सी बात है कि जो घटनाएं हमें लगता है कि पॉजिटिव हैं, जैसे कि एजुकेशन प्राप्त करना या समाप्त करना, नौकरी करना, शादी, ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं लाइफ के। लेकिन होता क्या है कि इनमें भी नकारात्मकता भर जाती है। और इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव पॉजिटिव इवेंट्स कैन बी द एक्सेसिव नेगेटिव, जिसके अनेक कारण होंगे, जैसे कि पेयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, वर्क प्लेस प्रेशर्स। इन सब के चलते ये होता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होना, शारीरिक बीमारी होना, मानसिक तनाव बढ़ जाना, नशे की आदत पड़ जाना, खुद को हीन भावना में रखना, जहाँ आपका ज़िंदगी के प्रति निराशावादी हो जाना, जहाँ सामाजिक पर्यावरण भी टॉक्सिसिटी प्रदान करता है। तो उस सब में क्या है कि हम ये देखते हैं कि कंपटीशन और एक्टिविटी दोनों का चोली दामन का साथ है। बहुत ही गहरा संबंध है। लोगों के स्वार्थ का बढ़ना, अपने साथ वालों का शोषण करना, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो संजीदा लोगों की मानसिकता को प्रभावित करती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को उत्साहित करते हैं, उनकी उन्नति में खुश होते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। अधिकतर लोग तो आपको पीछे धकेलना, टांग खींचना, और ऐसे में हमें कुछ सावधानियां लानी पड़ेंगी, या अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे कि हम नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव लोगों से बच सकें। हमें अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ला करके नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है, और कोशिश करनी है कि जो भी माहौल हमें नकारात्मक लग रहा है उससे हम धीरे धीरे साइड पे हो जाएं। तो मैंने एक 7 तैयार किया है नेगेटिविटीज़ को काउंटर करने का। तो वो क्या है? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, शन द कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। आपको मालूम है कि आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे और ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं आपके साथ बैठते हुए और आपको हतोत्साहित करते हैं। उनकी बातों से स्पष्ट होने लगेगा कि या तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस अपने आप में नेगेटिव हैं, और ये लोग अपनी बातों के माध्यम से सामने वाले को कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो ना तो उनकी बातों को ध्यान में रखिए, ना उनकी बातों को मन में आने दीजिए, ना ही उनकी चिंता करिए। उनको सुनना छोड़ दीजिए, इग्नोर देम। अगर आपकी उनकी कंपनी को छोड़ नहीं सकते, आपको वहीं पे बैठना पड़ता है, तो बिल्कुल उनकी बातों को अपने दिमाग तक ले जाएं नहीं। उससे क्या होगा कि जो बात आपके माइंड में गई ही नहीं, वो आपको तंग कैसे करेगी। सेकेंडली, आई थिंक वी शुड हैव अवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। कि हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हम जनरली कहते हैं, इट शुड बी टुवर्ड्स योर लाइफ। यस, इट इज़। हमें अपनी ज़िंदगी के प्रति आशावादी नज़रिया रखना चाहिए, लेकिन हमें खुद के प्रति भी आशावादी रहना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके रूम में, या आपके एनवायरनमेंट, जहाँ कहीं भी आप खड़े हो, आपका कोई साथी आपको बार बार डिस्करेज कर रहा है और अपने स्मार्टनेस होने का दिखावा कर रहा है। तो ऐसे में खुद की पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दें कि अपने सकारात्मक बिहेवियर के चलते
आप उसकी बातों में नहीं आएंगे, ना ही उनकी बातें आपको प्रभावित करेंगे। वो कब होगा? जब आप खुद में ये सोचेंगे कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, आज नहीं तो कल मैं अपना नाम बना करके दिखाऊंगी। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है, अपने प्रति ऑप्टिमिज्म, ये बहुत मायने रखता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं अवलोकन शक्ति का तीक्ष्ण होना, स्मार्टनेस, इतनी स्मार्टनेस कि सामने वाला सही और गलत कुछ भी कर रहा है तो आपके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए कि आप जान सके, जिसे हम रैशनैलिटी भी कहते हैं, कि ये सामने वाला जो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसको देख करके अपने दिमाग पर इन बातों को हावी नहीं होने देना। और ये जो है हमें ये बता देगा कि ये एनवायरनमेंट हमारे लिए कंजीनियल है या नहीं है, इस एनवायरनमेंट से हमें रहना चाहिए या इस एनवायरनमेंट से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। दिस स्मार्टनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई को ख़त्म कर देगा। और You should be independent enough. Don't come under the influence of anyone. आप इंडिपेंडेंट होइए, अपनी सोच के मालिक बनिए। अपनी सोच का मालिक कि आप अपने लिए कभी गलत नहीं होंगे। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बंधुओं के अतिरिक्त किसी के भी प्रभाव और अभाव में जीना गलत है। ना तो किसी के प्रभाव में रहिए, ना किसी के अभाव में रहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करिए। अगर आप अपने आप में विश्वास करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप आशावादी भी होंगे, आप सही गलत की पहचान करने वाले भी होंगे। आप अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। ए बंदे खुद पे रख भरोसा तो जाएगा निखर, गैरों के निगाहों कर्मों से जाएगा बिखर। ए बंदे खुद पे रख भरोसा तो जाएगा निखर, गैरों के निगाहों कर्म से जाएगा बिखर। तो अपनी इमोशंस को ट्रैक करना और ट्रेस करना सीखिए। यू नो दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड, यू आर द मास्टर ऑफ योर इमोशंस, यू आर द मास्टर ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी इमोशंस को ट्रैक करना है और रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ में। जैसे ही आपको लगा जो इन्वायरमेंट आपको दुखी कर रहा है, जो विचार आपको पेंसिव मूड में लेकर के जाते हैं, उन विचारों को छोड़ने में ही भलाई है। अगर आप वहीं पे बैठे उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले तो वो निरंतर आपको तंग करती जाएंगी। स्माइल एट पेंसिविटी। अपनी एनर्जी को इनविग्रेट करिए, सबल बनाइए। अपनी एनर्जीज को इतना सबल बनाइए जैसे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आपका हेल्दी बॉडी होगा, हेल्दी माइंड होगा। उसमें इंक्लूड करिए वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, लाफिंग, क्लैपिंग, टॉकिंग, गेम्स खेलना, प्लांटेशन करना, बहुत सारे एंजॉय म्यूज़िक, स्टोरी रीडिंग, नॉवल रीडिंग, टीवी वॉचिंग, मोबाइल, एनीथिंग। अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को पुनः संचारित करिए, दोबारा से संचार करिए, इनविग्रेट करिए। एंड इंटरनल हैप्पीनेस इज मस्ट, फॉर दैट वाइवेसिटी टू बी मेंटेन्ड। व्हाट इज वाइवेसिटी? उत्साह, जिंदा दिली। जिसके अंदर उत्साह है, जिसके अंदर जिंदा दिली है, उसको तो नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकती। और अगर नेगेटिव थॉट आ नहीं सकती तो वो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। जब सब कुछ सकारात्मक है तो ऐसे में डरना किस बात का? इसके लिए उमंग चाहिए, अपने को पहचानने का हुनर चाहिए, जिंदा दिली चाहिए। तो ये जो जितने भी पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, उसे हम टोटलिटी में विवेस्टी कहते हैं। तो आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए ताकि आप अंदरूनी रूप से खुश रह सके। लास्ट मैं कहती हूँ कि एफरवेसेंट बनिए। व्हाट इज एफरवेसेंट?
लगातार उत्साही बने रहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रबुद्धता प्राप्त करने का प्रयास करें। अब प्रबुद्धता अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है जिसका मीनिंग है एनलाइटनमेंट। तो हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से भी, जिस भी एनवायरनमेंट में बैठे वहाँ से पॉजिटिव उठा लें, नेगेटिव छोड़ दें। जिस भी वहाँ पे भी हर बंदे में ये कहा जाता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव गुण होते हैं। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, वहाँ से अच्छा को उठा करके नेगेटिव को वहीं पे शेड करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वो हमें धीरे 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 प्रबुद्धता की ओर ले जाएगा। और इतना ज्ञान अर्जित करिए कि कोई सामने वाला आपको मूर्ख बना ही ना सके, आपका यूज़ ना कर सके, आपको नेगेटिविटी में ना डाल सके। तो याद रखिए 3 बातों को। नो सिचुएशन इज़ परमानेंट। कोई भी सिचुएशन जो है परमानेंट, स्थायी नहीं है। जिस तरह से घड़ी की सुइयां निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, गतिमान है, वैसे ही सिचुएशन भी गतिमान है। ये आपके पास लंबी देर तक रहने वाली नहीं है। नंबर 2, पैट योर शोल्डर। कोई दूसरा आपका शोल्डर पैट करने नहीं आएगा, आप खुद करिए। जब भी आप कोई छोटी सी अचीवमेंट करते हैं, बहुत छोटी अचीवमेंट होगी, आपको लगता होगा इसका कोई मायना ही नहीं है, लेकिन वो बहुत मायने रखती है खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद को संभाले रखने के लिए, खुद की पॉजिटिविटी को बरकरार करने के लिए और आगे अच्छे कार्य करने के लिए। 3rd, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। अपनी अचीवमेंट को, जो भी है, छोटी है बड़ी है, उसको मनाइए ज़रूर, उसका उत्सव ज़रूर करें। उसको छोटे छोटे तरीके से, छोटी पार्टी से, गेट टुगेदर से, या खुद के साथ ही सेलिब्रेट करना सीखिए। तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर आ सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनने में नहीं, आपने खुद पे लागू भी करनी है, तो ही इन वीडियोस का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ अन्य वीडियोस की तरह एक मोबाइल की एक्टिविटी बन करके रह जाएगी। Try to inculcate positivity in yourself. God bless you. Thank you and good luck to you.